नारी के रूप, स्तन और नाभि प्रदेश को देखकर मोहाविष्ट मत हो जाओ। वे सब मांस के विकार मात्र हैं। ऐसा विचार मन में बार बार करो और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। पुरुष के मन में नारी का आकर्षण है, नारी के मन में पुरुष का आकर्षण है। विपरीत का आकर्षण होता है और विपरीत के आकर्षण में एक सम्मोहित अवस्था हो जाती है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला संपर्क संसार से उसका मां का स्तन है। पहला संपर्क पर से, दूसरे से मां का स्तन है। मां के स्तन से ही परिचित होकर वो संसार में यात्रा शुरू करता है। इसलिए स्त्री के स्तन में पुरुष की सदा ही वासना बनी रहती। वो पहला संस्कार है मन पर, उससे गहरा कोई भी संस्कार नहीं। इसलिए चित्र, मूर्तियां, फिल्में, कहानियां सब स्त्री के स्तन के आसपास घूमती हैं। और पुरुष के मन में स्त्री के शरीर में सबसे ज्यादा मोहाविष्ट होने की जो जगह है वो स्तन है। स्त्रियां स्तनों को छिपाने में लगी रहती हैं, पुरुष उनको उघाड़ने में लगे रहते हैं। क्योंकि स्त्रियों को भी पता है कि पुरुष का आकर्षण कहां है। पुरुष को भी पता है कि स्त्री में उनका रस कहां है। और जितनी सभ्यता विकसित होती है उतनी ही ये कठिनता बढ़ती जाती है। असभ्य जातियों में स्तन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि स्त्रियां उघाड़ी हैं, स्तन उघड़ा ही हुआ है। और हर बच्चे को जितनी देर तक उसे दूध पीना हो मां का, पीने की पूरी स्वतंत्रता है। वो 10 साल का भी हो जाए और पीता रहे तो कोई अड़चन नहीं। सभ्य समाजों में जल्दी से जल्दी बच्चे से स्तन छुड़ाने की आकांक्षा है, और जितने जल्दी स्तन छुड़ा लिया जाए उतने ही स्तन में रस शेष रह जाता है। फिर कविताएं करते हैं लोग, स्तन की चित्र बनाते हैं, मूर्ति करते हैं, हजार उपाय करते हैं, लेकिन उनका मन स्तन के आसपास घूमता रहता है। बच्चा तृप्त नहीं हो पाया, अतृप्त रह गया है। वो अतृप्ति सपने बनाती है। अतृप्ति में भीतर का एक सम्मोहन पैदा होता है, और इसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं है जब तक कि सद्बुद्धि ना जगे। इसे सतत स्मरण करना जरूरी है। शंकर कहते हैं बार बार इसका स्मरण होता रहे तो ही वो जो पहला संस्कार पड़ा है वो टूट सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ खोजें की हैं, उनकी एक खोज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक मुर्गियों पर प्रयोग कर रहा था। मुर्गी के अंडे से बच्चा पैदा हुआ, तो उसने उस बच्चे को मुर्गी को न देखने दिया, एक बतख को पास रख दिया। बच्चे ने जब आंख खोली अंडे के बाहर आके, तो उसने बतख को देखा। यह पहला संस्कार हुआ। फिर एक बड़ी मजेदार घटना घटी। वो बतख के पीछे दौड़े, मुर्गी से उसकी कोई पहचान ही ना रही। बतख उसे मारे भी, क्योंकि बतख को बर्दाश्त नहीं है कि मुर्गी का बच्चा नाहक उसके पीछे भागे। उसे मारे भी तो भी वो उसी के साथ जाए। मुर्गी उसे फुसलाए भी तो वो उसके पास ना आए, दूर खड़ा डरे। बतखों का जो कटघरा था उसमें वो सोना चाहे रात को, और बतखें उसे मार मार के बाहर निकाल दे, और मुर्गी उसे फुसला के अपने कटघरे में ले जाना चाहे, जहां सभी मुर्गियां उसका स्वागत करने को तैयार है, लेकिन वो वहां जाने को तैयार नहीं। पहला इम्प्रिंट, पहला संस्कार बड़ा बहुमूल्य है, वो जीवन भर पीछा करता है। मनुष्य के जीवन में जो भी पहली घटना घटती है वो सदा पीछा करती है, और फिर जीवन भर चित्त उसके आसपास सपने कूदता है। स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में ऐसा क्या है जिसमें इतना आकर्षण है?
निश्चित कुछ है, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलन से बना है। आधा स्त्री ने दान किया है, आधा पुरुष ने दान किया है। हर व्यक्ति आधा पुरुष है, आधा स्त्री है, दोनों का मेल है। तुम्हारा रोआ रोआ आधा स्त्री है, आधा पुरुष है, अधूरा अधूरा है। वो जो तुम्हारे भीतर स्त्री का हिस्सा है वो पुरुष की आकांक्षा करता रहता है, वो जो तुम्हारे भीतर पुरुष का हिस्सा है वो स्त्री की आकांक्षा करता रहता है। मनोविज्ञान की नवीनतम खोजें ये कहती हैं कि हर पुरुष के भीतर अचेतन में छिपी स्त्री है और हर स्त्री के भीतर अचेतन में छिपा पुरुष है। जब तक तुम्हारे भीतर की स्त्री तुम्हारे भीतर के पुरुष से ना मिल जाए तब तक तुम बाहर खोजते रहोगे। जब तक तुम्हारे भीतर का पुरुष तुम्हारे भीतर की स्त्री के साथ एक ना हो जाए, जब तक तुम्हारा चेतन मन अचेतन मन संयुक्त होकर एक ना हो जाए, तब तक तुम्हारे जीवन में विजातीय का स्त्री का पुरुष के लिए, पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण शेष रहेगा। तुमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखी जिसमें शंकर आधे हैं स्त्री और आधे पुरुष। जब तक तुम्हारे भीतर भी आधे पुरुष और आधी स्त्री की अर्धनारीश्वर प्रतिमा निर्मित ना हो जाए, जब तुम अपने भीतर ही पूरे ना हो जाओ, तब तक तुम्हारी तलाश बाहर जारी रहेगी। तुम चाहोगे स्त्री से मिलकर शायद पूर्णता हो जाए, कुछ खोया खोया लगता है। स्त्री तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे अचेतन में पड़ी है। इसलिए समस्त योग तंत्र मौलिक रूप से तुम्हारे भीतर की शक्तियों को मिलाने की प्रक्रिया है। जब तुम भीतर जुड़ के एक हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर बाहर की आकांक्षा समाप्त हो जाती। लेकिन बाहर की आकांक्षा समाप्त हो तो ही तुम अपने भीतर मिलकर एक हो सकते हो। ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रित है। इसलिए शंकर कहते हैं नारी के रूप स्तन और नाभि प्रदेश को देखकर मोहाविष्ट मत हो। शंकर पुरुषों से बोल रहे हैं क्योंकि उन दिनों विशेषकर इस देश में धर्म मूलतः पुरुष का एकाधिपत्य था। लेकिन यही बात स्त्रियों के लिए भी कह देनी जरूरी है कि पुरुष के शरीर में भी कुछ नहीं है जिसमें मोहाविष्ट होने की जरूरत हो। शंकर के ये वचन या इस तरह के और संतों के वचन एक बड़ी भ्रांति का कारण बन गए। ऐसा लगता है कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं और तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ है। शरीर में ही कुछ नहीं है, ये ख्याल रखना। नहीं तो पुरुष सोचने लगते हैं कि स्त्री के शरीर में कुछ नहीं है, सब हड्डी मांस मज्जा, और तुम्हारे शरीर में सोना हीरा चांदी है। जब तक तुम अपने ही शरीर में हड्डी मांस मज्जा ना देख पाओगे तब तक तुम स्त्री के शरीर में भी ना देख पाओगे। इससे स्त्री की निंदा करने का एक परंपरा बन गई। पुरुष सोचने लगे कि जैसे स्त्री ने उन्हें बंधन में डाला है तो फिर स्त्री को किसने बंधन में डाला है। पुरुष सोचने लगे कि स्त्री ही मोक्ष में बाधा है। अगर स्त्री मोक्ष में बाधा है तो स्त्री के लिए मोक्ष में कौन बाधा है। स्त्रियां तो फिर बिना बाधा के मोक्ष पहुंच जाएंगी। थोड़ा सोचो तो, उनके जीवन में कोई बाधा ही नहीं है तो मोक्ष में कोई अड़चन नहीं, वो तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। नहीं, स्त्री और पुरुष का सवाल ही नहीं है। विपरीत में जो आकर्षण है वो व्यर्थ है, वे सब मांस के विकार मात्र हैं। ऐसा विचार मन में बार बार करो, क्योंकि संस्कार जो पड़ चुका है उसको तोड़ने के लिए बार बार विचार की जरूरत है। सतत स्मरण रहे तो जैसे जलधार पत्थर को तोड़ देती है, बड़े मजबूत पत्थर को। जब पहली दफा जलधार गिरती कौन सोचेगा कि जलधार पत्थर को तोड़ पाएगी। लेकिन एक वक्त आता है कि जलधार तो बनी रहती, पत्थर रेत के कण कण होकर बह जाता है। संस्कार बड़ा कठोर है, बड़ा गहरा है, लेकिन अगर विचार की जलधार बूंद बूंद भी टपकती रही तो एक दिन तुम अचानक पाओगे कि पत्थर टूट गया और बह गया। और जिस दिन तुम्हारे संस्कार बह जाते हैं तुम मुक्त हो जाते हो। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। और गोविंद के भजन को शंकर कह रहे हैं निरंतर साधे रहो, कुछ भी करो लेकिन लौट लौट के गोविंद के भजन करो। गोविंद के भजन का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है।
है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह भी है, उसे याद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में अदृश्य खो जाए। अदृश्य को याद रखो। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मुझे जहां तक देख पाओगे वो दृश्य है, लेकिन मेरे भीतर अगर तुम्हें अदृश्य की भी याद बनी रहे, रास्ते पर तुम चलो और जो आदमी तुम्हें मिले, जानवर मिले, वृक्ष मिले, तो जो दिखाई पड़ रहा है वो तो ठीक है, जो दिखाई पड़ रहा है वो संसार है, लेकिन हर दिखाई पड़ने वाले के भीतर जो अदृश्य छिपा है वही गोविंद है। गोविंद को भजने का अर्थ है दृश्य तुम्हें भुला ना पाए, दृश्य तुम्हें धोखा ना दे पाए, तुम अदृश्य को याद रखते ही रहो। एक सन्यासी को गलती से, भ्रांतिवश एक सिपाही ने मार डाला। 1857 की बात, क्रांति के दिन एक मौन सन्यासी, नग्न सन्यासी गुजर रहा है अंग्रेजों की छावनी के पास से। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उससे पूछा कौन हो, लेकिन वो मौन है, इसलिए वो उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया तो शक बढ़ा, संदेह हुआ। एक अंग्रेज सिपाही ने भाला उठाकर उसकी छाती में भोंक दिया। उस सन्यासी ने व्रत लिया था कि सिर्फ मरते वक्त एक बार बोलेगा, उसके पहले नहीं। ऐसा 30 साल से वो मौन था। जब भाला उसकी छाती में चिता, खून का फवारा फूट पड़ा, तब उसने सिर्फ एक वचन उपनिषद का कहा, तत्वमसि श्वेतकेतु, तू भी वही है श्वेतकेतु। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा कि मेरा मतलब इतना ही है कि परमात्मा किसी भी रूप में आए मुझे धोखा न दे पाएगा। आज वो भाला मारने के लिए आया है, भाला हाथ में लेकर आया है, भाला छाती में चुभ गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भीतर तू वही है, तत्वमसि श्वेतकेतु, तू मुझे धोखा न दे पाएगा। छाती से खून बहते वो सन्यासी नाचने लगा, क्योंकि वो अपने हत्यारे में भी परमात्मा को देख सका। भज गोविंदम मूढ़ मते। इसका अर्थ है कि कहीं कुछ भी हो जाए, हर हालत में परमात्मा तो दिखाई पड़ता ही रहे, दुश्मन में भी दिखाई पड़े, और जब मौत द्वार पर आए तो मौत में भी दिखाई पड़े, मित्र में तो दिखाई पड़े ही, शत्रु में भी दिखाई पड़े। अभी तो ऐसा है कि मित्र में भी दिखाई नहीं पड़ता, अभी तो तुम जिससे प्रेम करते हो उसमें भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रेसी में, प्रेमी में भी दिखाई नहीं पड़ता, अभी तो अपने बेटे में, अपने बच्चे में भी दिखाई नहीं पड़ता। शत्रु की तो बात ही बहुत दूर है। अपने में नहीं दिखाई पड़ता तो पराये में कैसे दिखाई पड़ेगा? भज गोविंदम मूढ़ मते का अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो, एक परमात्मा तो सब जगह दिखाई पड़ता ही रहे। चट्टान में भी दिखाई पड़े, होगा बहुत गहरा सोया है, लेकिन है तो। वृक्ष में भी दिखाई पड़े, माना कि गूंगा है तो। पागल में भी दिखाई पड़े, माना कि विक्षिप्त है, लेकिन है तो। किसी भी रूप में आए वो तुम्हारी पहचान न चूके। साईं बाबा के जीवन में एक उल्लेख है, एक हिंदू सन्यासी जो जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे उससे कोई 3 मील दूर रहता था। वो रोज आता है साईं के दर्शन को, और जब तक उनके दर्शन न हो जाते तब तक वापस आके भोजन न करता। कभी कभी बड़ी भीड़ होती, वो मस्जिद में भीतर ही न घुस पाता। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता तब दर्शन होते, लेकिन जब तक वो पैर न छूले तब तक वो भोजन न करता। कभी कभी रात हो जाती तो फिर भोजन करना मुश्किल हो जाता, उपवासी रह जाता, क्योंकि दिन में ही भोजन करने का नियम था। साईं बाबा ने उसे कहा, ना समझ, तुझे यहां आने की जरूरत भी नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा, मगर पहचानना, ऐसा ना हो कि मैं आऊं और तू पहचाने ना। ठीक जब तेरा भोजन तैयार होगा मैं आ जाऊंगा, तो वहीं दर्शन कर लेना, भोजन कर लेना। 3 मील आना जाना, फिर कभी कभी उपवास से रह जाना, मुझे भी पीड़ा होती। उसने कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तो कल मैं राह देखूंगा। कल उसने खाना जल्दी बना लिया,
बड़ी खुशी से राह देखने लगा। कोई नहीं आया, एक कुत्ता आया। कुत्ते को भोजन की गंध मिल गई होगी, उसने उठाया डंडा का, भाग यहां से, हम साईं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आए तुम। 2 डंडे मारे, कुत्ते को भगा दिया। फिर कोई नहीं आया। दोपहर हो गई तो भागा हुआ मस्जिद पहुंचा, वहां भीड़ लगी है। जाके कहा कि क्या मामला है, बोलकर वचन देकर आए नहीं, तुम तो यहां जमे हो, भीड़ भाड़ में बैठे हो, आओगे कैसे? साईं ने कहा मैं आया, 2 डंडे भी खाए, तुम पहचाने नहीं। घबराया सन्यासी, 2 डंडे। उसने कहा कुत्ता आया था महाराज। साईं ने कहा वो मैंने पहले ही कह दिया था, पहचानना, आऊंगा जरूर। किस रूप में आऊंगा? उस समय कौन सा रूप सुलभ सरल होगा आने के लिए? ये तो समय समय की बात है। उस समय यही मौजूद था कि कुत्ते की शक्ल में आऊं। कोई दूसरा रूप उस वक्त भर दोपहरी में उपलब्ध भी ना था, वो कुत्ता ही वहां था। सो हम उसी पर सवाल हुए। रोने लगा सन्यासी। उसने कहा एक दफा भूल हो गई, एक मौका और, कल चाहे कुछ भी हो पहचान लूंगा। कुत्ता अगर आता दूसरे दिन तो पहचान लेता, लेकिन कुत्ता आया ही नहीं। अब उसको पता था, वो दो की प्रतीक्षा कर रहा था। साईं बाबा सीधे आ जाएं तो ठीक, नहीं तो कुत्ते की राह देख रहा था। कुत्ता आया ही नहीं। अब कुत्ते भी कोई भरोसे के थोड़ी, मौज की बात, आ गया नहीं आया। आया एक भिखमंगा कोढ़ी, चुप हो गई। फिर उसकी बास आ रही थी, भयंकर दुर्गंध थी। वही तो भोजन को भी खराब कर देगा। इसकी बास आ रही है तो खाने का भी मन नहीं रह जाएगा। वमन की इच्छा होने लगी उसको देखकर। कहा कि भाई जा, यहां आने की कोई जरूरत नहीं, यहां अंदर प्रवेश भी मत करना। थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं भूल तो नहीं हो रही, लेकिन ये कोढ़ी और साईं बाबा कोई तालमेल नहीं देता। कुत्ता कम से कम स्वस्थ तो था। सांझ फिर गया, कहा कि आप आए नहीं, आपकी भी राह देखी, कुत्ते की भी राह देखी। साईं बाबा ने कहा आया था, लेकिन दुर्गंध तुझे जची ही नहीं। तूने दूर दूर दुत्कार दिया। रोने लगा सन्यासी। कहा एक बार और। साईं बाबा ने कहा 1000 बार भी आऊं तो न पहचानेगा। पहचान तब संभव हो पाती है जब तुम जागते हो, जागे हुए होते हो। गोविंद को भजने का यही अर्थ है कि जो भी तुम्हें दिखाई पड़े गोविंद का भजन बन जाए। जहां से भी खबर आए उसकी ही खबर आए। हवा बहे तो उसकी याद, जल में कलकल नाद हो तो उसकी याद, पक्षी गीत गाएं तो उसकी याद, सन्नाटा हो तो उसका, शोरगुल हो तो उसका, बाजार हो तो उसका, शून्य हिमालय हो तो उसका, लेकिन उसकी याद हर जगह से आए। पत्ती, पखर, फूल, पत्थर, सब तरफ से उसकी याद आए। उसकी याद ही चारों तरफ बरसने लगे और तुम्हें घेर ले। जब भी तुम किसी की आंखों में झांको, उसी में झांको। और ये कोई कल्पना या काव्य नहीं है, ये तथ्य है, क्योंकि हर आंख से वही झांक रहा है। तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी भूल है। तुमने नहीं पहचाना, ये तुम्हारी नासमझी है। लेकिन हर आंख से वही झांक रहा है। लौट के अपनी पत्नी की आंख में ही झांक के देखना, या अपने छोटे बच्चे को पास बिठा लेना, उसकी आंख में गौर से झांकना। जल्दी ही तुम पाओगे बच्चा तो खो गया, निराकार मौजूद है। तुम जहां भी गहरे देखोगे उसी को पाओगे, जहां भी तुम उथला देखोगे चुप जाओगे।